दोस्तों कभी कभी जिंदगी के अंदर बहुत सारी कंडीशन होती है, बहुत सारी सिचुएशन होती है जहां इंसान फंस जाता है। फंस किस तरीके से जाता है? वो ना हाँ करता है और ना ही ना कर पाता है। जैसे कि मेरे बहुत सारे सवालात हैं आप लोगों से मैंने पूछे थे। मैं अगर आपसे सवाल करूं तो शायद आप उसका जवाब मुझे चाहिए उसमें ना तो आप हाँ कर पाएंगे ना ही ना कर पाएंगे। जैसे मैं बात करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मिर्गी के दौरे आने बंद हो गए? हाँ या ना? मतलब पहले आते थे, ठीक है, पहले आते थे, इसका मतलब यही हो गया ना? हो गया ना? मतलब बस ये। मैं दूसरा सवाल करता हूं आप लोगों से। मेरा सवाल है, क्या आप लोगों ने जेब काटना छोड़ दिया? हाँ या ना? मैं फंस गए। अब ऐसे में करता है यार, क्या जवाब दूं, क्या करूं और क्या ना करूं? और बनेगा व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। बोल के बोलो, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। बोलो यार, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। बोल के बोले, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। इसके ऊपर खुल के बोल लीजिए क्योंकि अगला सारा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस होने वाला है। तो बोलेंगे व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। बोलो, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो क्या करूं? व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। क्या बोलेंगे? व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। मैं बात कर रहा हूं कि भाई सब क्या करूं, तो मेरे लिए अंदाज बना व्हाट टू डू। सिंपल बात हो गई है ना? अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि क्या करूं, तो व्हाट टू डू हो गया। क्लियर हो गई बात? तो डू जो है, डू, यहां पे आप कोई भी एक्शन ले सकते हो, कोई भी एक्शन ले सकते हो। अब अगर मैं कहता हूं व्हाट टू डू का मतलब क्या हुआ? क्या करूं। तो व्हाट टू प्ले का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? क्या खेलूं, है ना भाई साहब? क्या खोलूं? व्हाट टू ओपन, व्हाट टू ओपन। क्या बोलेंगे? व्हाट टू ओपन, व्हाट टू ओपन। भाई साहब क्या बंद करूं? व्हाट टू क्लोज। क्या बोलेंगे? व्हाट टू क्लोज। भाई साहब क्या स्विच ऑन करूं? व्हाट टू स्विच ऑन। भाई साहब क्या स्विच ऑफ करूं? व्हाट टू स्विच ऑफ। भाई साहब क्या पढ़ूं? व्हाट टू रीड, व्हाट टू रीड। क्या बोलेंगे? व्हाट टू रीड। जब आप ये बात कर सकते हैं कि क्या खेलूं, क्या खोलूं, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो अब अगर मेरी समझ में आता है कि मैं ये कहना चाहूं व्हाट टू प्ले, क्या खेलूं, तो अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या मैं इस तरीके से और क्वेश्चन भी मेंटेन कर सकता हूं? जी, बहुत आसानी के साथ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप जो अपनी लाइफ के अंदर रोजाना बोलते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब अगर ठीक है भाई, क्या खेलूं? व्हाट टू प्ले। क्या बोलेंगे? व्हाट टू प्ले। तो भाई अगर खेलने की बात है तो क्रिकेट खेल, व्हाट टू प्ले, प्ले क्रिकेट। आप ऑर्डर देंगे, प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे? खुल के बोलो, लूडो खेल, कैरम खेल, चेस खेल। अभी क्या खेलूं? क्या खेलूं? क्या खेलूं? क्रिकेट खेल, प्ले क्रिकेट। जब आपने कहा प्ले क्रिकेट तो अब सवाल आपके सामने आया, सर क्रिकेट खेलने को तो कह रहे हो, यहाँ तो कहीं जगह मंगा तो है नहीं, कहाँ खेलूं? बस कुछ नहीं करना है, जहां आपने व्हाट लगाया था फ्रेंड्स वहां पे लगाना है हमें WHERE, वेयर। वेयर के बाद सेम हो जाना है और कोई फर्क इसके अंदर नहीं रखना है। तो मैं कह लूं भाई साहब कहां खेलूं? वेयर टू प्ले। बोलो यार, बोल के बोलो, वेयर टू प्ले। अभी कहां खोलूं? कहां बंद करूं? भाई साहब कहां स्विच ऑन करूं? कहां स्विच ऑफ करूं? भाई साहब कहां पढ़ूं? अब होता है नहीं, भाई साहब कहां जाऊं? वेयर टू गो। बात समझ में आ रही है? वेयर टू गो। आप बात कर सकते हैं कहां आऊं? सिंपल हो गया, मैंने यहां लगाया वेयर। वेयर के बाद मेरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है चलिए आपने बता दिया भाई साहब कि कहां खेलूं, तो भाई वहां खेल ले। अब खेलूं तो भाई साहब ना तो बैट है ना बॉल है, और तुम कह रहे क्रिकेट खेलेंगे, तो खेलूं तो ना बैट है ना बॉल है, कैसे तो करूं तो कैसे करूं? इसका मतलब आप तरीका पूछना चाह रहे हो। जब भी मैं तरीका पूछना चाहूं तो अब मुझे क्या चेंज करना है? कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम ऐसे ही है। मुझे यहाँ पे हाउ लगाना है, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो बोलूंगा हाउ टू एक्शन। क्या बोलेगा? हाउ टू डू, वेयर टू डू, व्हाट टू डू। डू की जगह में कोई भी एक्शन अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं बोलूंगा भाई साहब कैसे खेलूं? हाउ टू प्ले। भाई साहब कैसे खोलूं? कैसे बंद करूं? कैसे स्विच ऑन करूं? कैसे स्विच ऑफ करूं?
साहब कैसे पढ़ूं, नहीं तो आनी नहीं, तुम कह रहे पढ़ ले कैसे पढ़ूं, गेटिंग माय पॉइंट। तो सिंपल बात है कि यहाँ पे हम ये बातें कर सकते हैं कि हाउ टू। अच्छा ठीक है भाई साहब, आप इतना जोर दे रहे हो कि ये कर ले, यहाँ कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, तो अब इसके पीछे कोई फायदा होगा? मुझे क्या फायदा मिलेगा अगर मैं करूं तो इसे Why to do? क्यों करूं? आगे विचार। तो इसका मतलब आप वजह पूछना चाहते हो। जब भी मैं किसी भी काम की वजह पूछना चाहूं उसके लिए खास शब्द बनता है why। क्या बनता है? why। सेम स्ट्रक्चर फॉलो होना है। why to एक्शन। बोलो यार, भाई क्यों खेलूं, भाई साहब क्यों खोलूं, जी क्यों बंद करूं मैं, जी क्यों स्विच ऑन करूं, भाई साहब ठीक है आप कह रहे हो गर्मी बहुत हो रही, पंखा चल रहा, क्यों बंद करूं, वाई टू स्विच ऑफ फैन। ठीक है ना, क्यों पढ़ूं जी, वाई टू। आजकल नौकरी वोकरी तो कुछ मिल नहीं रही, पढ़ लो, क्यों पढ़ूं, आदमी इस तरीके से बात करता है, इस तरीके, क्यों जाऊं जी मैं, वाई टू गो, क्यों आऊं मैं, नहीं क्यों पूछूं, वाई टू आस्क। गेटिंग माय पॉइंट। सिंपल बात हो गई। मैं आस्क के बारे में भी बात कर सकता हूं, सिंपल हो गया। तो मैं why to करके बात कर सकता हूं। चलिए ये बात हो गई। तो क्या हम यही सवाल पूछते हैं कि जी what to ask, क्या पूछूं, where to ask, कहां पूछूं, how to ask, कैसे पूछूं, why to ask, क्यों पूछूं? नहीं, एक सवाल होता है, ठीक है जी आप पूछने की बात तो करें, मैं पूछ लूंगा, लेकिन ये तो बता दो किस टाइम पूछूं, किस टाइम पूछूं। समय पूछने की दो चीजें होती है, लेकिन जब भी आप घड़ी के वक्त की बात कर रहे होते हो दोस्तों, किसके, घड़ी के वक्त की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम when का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं what time to। वही स्ट्रक्चर फॉलो है। तो भाई किस टाइम खेलूं, what time to play, बोलो हो गया सिंपल। हम लोगों ने बात की what time to play। अबे भाई किस टाइम पूछूं, what time to ask, किस टाइम खोलूं, what time to open, किस टाइम बंद करूं, what time to close। अच्छा बल्ब किस टाइम खोलूं, what time to switch on बल्ब। भाई साहब फैन किस टाइम बंद करूं, what time to switch off फैन। गेटिंग माय पॉइंट। आप इस तरीके से बात कर सकते हैं कि किस टाइम मैं इस काम को करूं। गेटिंग माय पॉइंट। सिंपल सा स्ट्रक्चर, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा चलिए इससे अलग हटके जब मैं बात करता हूं कब करूं, तो अगर घड़ी का वक्त है तो व्हाट टाइम, और अगर घड़ी का वक्त नहीं है तो फिर कुछ भी हो आपके मन में, अगर कब की सेंस आ रही है, सुबह शाम दोपहर संडे मंडे ट्यूसडे जनवरी फरवरी, कब, जब आप ऐसी कोई बात करना चाहते हो तो उसके लिए लगाते हैं हम लोग when। क्या लगाते हैं, when to। वही स्ट्रक्चर फॉलो करना। भाई साहब कब पूछूं, when to ask, बोल के बोलो, कब खेलूं, कब खोलूं, कब बंद करूं, कब स्विच ऑन करूं। जब आप इसके बाद जब भी कभी आप वीडियो देख रहे हो, आपको प्रैक्टिस करनी हो, तो जैसे ही वीडियो से आवाजें आ रही होंगी आप लोग भी बाहर बैठ के सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करना, टंग के ऊपर तबस आ जाएगा। आप इस क्लास को लाइव समझ के बिल्कुल उसी तरीके से एंजॉय करेंगे, तो आई एम श्योर फॉर दैट यू वुड बी लर्निंग मोर देन मच। अब ज्यादा से ज्यादा सीख रहे होंगे, जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने बात करी भाई साहब कब करूं, तो भाई कब पढ़ूं, when to read, अजी कब जाऊं, when to go, कब आऊं, क्लियर हो गई मेरी बात। when to करके बात कर सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर और मैं बहुत तेजी के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसे समझ लीजिए आप। when to हो गया। अब सवाल ये होता है कि ठीक है भाई साहब, और मैं बात करता हूं, मैंने भाई खेलो, यहां बोला मैंने एक्शन, क्या बोला, खेलो, अजी क्या खेलूं, कहां खेलूं, कैसे खेलूं, किस टाइम खेलूं, व्हाट टाइम टू प्ले, जी कब खेलूं। अच्छा एक बात बताओ कि जी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तुम ही बता दो कितनी देर। जब भी आप ऐसा कुछ पूछना चाहें कितनी देर इस काम को करूं, तो उसके लिए अंदर बनता है हाउ लॉन्ग। सेम स्ट्रक्चर फॉलो होना है, हाउ लॉन्ग टू एक्शन। क्या बोलेंगे, बोलेगा हाउ लॉन्ग टू एक्शन। तो भाई कितनी देर पूछूं, कितनी देर खेलूं, कितनी देर खोलूं, कितनी देर बंद करूं। ये सवाल हो सकते हैं, ये थोड़े इररिलेवेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बन सकता है भाई कितनी देर पढ़ूं, हाउ लॉन्ग टू रीड, कितनी देर गाऊं, हाउ लॉन्ग टू
sing. कितनी देर लिखूं? How long to write? कितनी देर पढ़ूं? How long to read? ये सवाल बन सकता है। अब ये वाला सवाल है तो एक पॉइंट और आपके साथ मुझे डिस्कस करना है, फिर उसके बाद मैं क्लास को फिनिश करता हूं। हाउ लॉन्ग वाला आपकी समझ में आ गया। अब एक बार होती है कि भाई सब ठीक है, चलिए आप खेलिए या पूछिए। कितनी देर पूछूं? आधे घंटे पूछना। अजी आधे घंटे तो पूछ लिया, लेकिन अगर फिर समझ में ना आए फिर पूछना, फिर समझ में ना आए फिर पूछना, फिर समझ में ना आए फिर पूछना। तो जी ये तो बता दो कितनी बार पूछो। आगे नहीं बात समझ में तो कितनी बार के लिए आएगा हाउ। बहुत आसान है। हाउ OFTEN ऑफन, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर फॉलो होना है। बोलेंगे हाउ ऑफन टू एक्शन। बोल के बोलो जी कितनी बार पूछूं? हाउ ऑफन टू। कितनी बार खेलूं? अजी कितनी बार खोलूं? बार तुम कह रहे भाई खोल दे, बंद कर दे, ऐसे खोलना जी। कितनी बार खोलूं इसे? हाउ ऑफन टू। भाई साहब कितनी बार बंद करूं? भाई साहब कितनी बार बंद खोलूं? स्विच ऑन बंद। भाई साहब कितनी बार पंखा बंद करूं? हाउ ऑफन टू स्विच ऑफ फैन। भाई साहब कितनी बार किताब पढ़ूं? हाउ ऑफन टू रीड। तो आप जब भी ये स्ट्रक्चर फील करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और गहराई के साथ आप इसको फील करना चाहते हैं, बाद में इस वीडियो को इसी तरीके से फॉलो करें जैसे आप क्लास में बैठ के फॉलो करते हैं। माय पॉइंट। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। हम यहाँ बात करेंगे, एक वर्ड है हमारा सिंग, मतलब गाने के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम इसके ऊपर जरा देखते हैं कैसे करना है। मैं सबसे पहले ऑर्डर दूंगा। ऑर्डर देना हो तो क्या बोलूंगा? गाओ। क्या बोलूंगा? बस जहां पर भी डू है वहां पे मुझे सिंग लगा के बोलना। बोलेंगे सिंग। अजी क्या गाऊं? बोलेंगे What to sing? अजी कहाँ गाऊं? Where to sing? कैसे गाऊं? How to sing? क्यों गाऊं? Why to sing? किस टाइम गाऊं? What time to sing? कब गाऊं? When to sing? भाई साहब कितनी देर गाऊं? How long to sing? कितनी बार गाऊं? How often to sing? जैसे आपने सिंग का इस्तेमाल किया, इसी तरीके से इन सारे स्ट्रक्चर का, ये सारे एक्शंस का इस्तेमाल आपको इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर करना है। आपकी टंग भी ट्विस्ट हो जाएगी, आप फील भी करोगे, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। थैंक यू वेरी मच।